पहला प्रश्न है यहां पर हमारा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बद्रीनाथ मंदिर बचाओ आंदोलन से भी जुड़ी गौरा देवी। दोस्तों यहां पर बात हो रही है गौरा देवी की। गौरा देवी को कब उत्तराखंड गौरव रत्न से विभूषित किया गया? तो ये यहां पर दोस्तों आपको बताना है। इसका दोस्तों सही उत्तर होने वाला है वर्ष 2016 में। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। गौरा देवी को दोस्तों उत्तराखंड गौरव रत्न कब दिया गया? 2016 में। इसके अलावा दोस्तों ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 1986 में। तो ये भी आपको याद रखना है। गौरा देवी का दोस्तों जन्म पूछा जा सकता है, तो 1925 में इनका जन्म हुआ था चमोली के लाता गांव में। ये भी याद रखेगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2016 में। तो जल्दी जल्दी दोस्तों हम चलने वाले हैं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के चार धाम। दोस्तों चार धाम आपको पता है, और चार धाम आप में से दोस्तों बहुत से अभ्यर्थी जो हैं इन चारों धामों की यात्रा भी कर चुके होंगे। तो कई लोग कहते हैं कि उनका जो है सपना, जैसे और लोगों को देखता हूं मैं कि केदारनाथ जाना उनका सपना होता है। दोस्तों अब हमारा तो ऐसा सौभाग्य है कि हमारा जन्म ही यहाँ हुआ है, तो हम दोस्तों बार बार जाते रहेंगे प्रभु के दरबार में। तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न देख लेते हैं। तो गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार। तो टिहरी में तो दोस्तों कोई नहीं है, पौड़ी में भी नहीं है, ये भी टिहरी। तो ये भी इसका सही उत्तर दोस्तों उत्तरकाशी में हो जाएगा हमारा। गंगोत्री और यमुनोत्री है, केदार रुद्रप्रयाग और बद्री चमोली। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहां पर हमारा, दोस्तों ये यहां पर सुमेलित करने वाला प्रश्न आ गया है। ऑप्शन की तरफ दोस्तों हम जाएंगे और आसानी से दोस्तों हमारा ये सॉल्व होने वाला है प्रश्न। तो कोई ना कोई दोस्तों ऑप्शन आप दूर से जानते होंगे, जैसे यहां पर फुलदेई है, इसके अलावा चौफला भी है, तांदी, छठी। तो छठी दोस्तों जैसा आपको बताया कि दोस्तों ये जो है ये दोस्तों होता है संस्कार की। दोस्तों डी का जाएगा 2। डी का 2 दोस्तों 2 ऑप्शन में है, एक ऑप्शन हमारा कट गया, और इसके बाद दोस्तों हमारा डी वाला ऑप्शन भी सरासर कट गया। चौफला दोस्तों प्रेम प्रणय गीत है, बी ऑप्शन में भी है, सी ऑप्शन में भी। अभी तक हमारा सही है। फुलदेई दोस्तों हमारा दोस्तों ऋतु गीत है, ना कि नृत्य गीत। तो इसका दोस्तों सही उत्तर बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला। तो चौफला दोस्तों हो जाएगा प्रेम या प्रणय गीत। फुलदेई दोस्तों आपको पता है कि ऋतु गीत हो जाएगा, फुलदेई अभी मार्च महीने में। और छठी दोस्तों संस्कार गीत, और तांदी हो जाएगा नृत्य गीत। तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है मैथ है। दोस्तों मैथ क्या है ये यहां पर आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, भूटिया के ग्रीष्मकालीन आवास, राजी के शीतकालीन आवास, थारू के ग्रीष्मकालीन आवास, या फिर जौनसारी के शीतकालीन आवास। तो मैथ दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा भूटिया जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास दोस्तों कहलाता है मैथ। और इसके अलावा दोस्तों गुंडा या मुनसा दोस्तों ये होता है इनका शीतकालीन आवास, भूटिया जनजाति का। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2020-21 में उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है? देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल या उधम सिंह नगर। तो जल्दी से दोस्तों आपको सही उत्तर सोचना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उधम सिंह नगर में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है। अगला प्रश्न है बीज बचाओ आंदोलन। दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बीज बचाओ आंदोलन दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा विजय जड़धारी। विजय जड़धारी दोस्तों इनके द्वारा शुरुआत की गई थी बीज बचाओ आंदोलन की। तो ये आपको यहां पर याद रखना है। चंडी प्रसाद भट्ट दोस्तों ये भी यहां पर हमारे ऑप्शन में है। चंडी प्रसाद भट्ट से दोस्तों आपको याद रखना है दसौली ग्राम स्वराज मंडल की दोस्तों जो है स्थापना इनके द्वारा की गई थी 1964 में। सुंदरलाल बहुगुणा दोस्तों एक महत्वपूर्ण नाम यहां पर, सुंदरलाल बहुगुणा दोस्तों इन्होंने चिपको आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था। तो बीज बचाओ आंदोलन दोस्तों हो जाएगा विजय जड़धारी। अगला प्रश्न है किस वर्ष उत्तराखंड में चाय उत्पादन सर्वप्रथम हुआ? दोस्तों अधिशासी अधिकारी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो उत्तराखंड में दोस्तों चाय उत्पादन दोस्तों सर्वप्रथम कब हुआ था? दोस्तों हो जाएगा 1830 में। बिल्कुल याद रखेगा, छपने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, ऑप्शन से भी दोस्तों आप जाएंगे ना तो 2 ऑप्शन आपके कट जाएंगे, क्योंकि जो अभ्यर्थी जो है थोड़ी भी तैयारी करते हैं तो अपनी समझ के आधार पर 2 ऑप्शन हटा लेंगे सीधे सीधे, बाकी फिर 2 ऑप्शन में लगाएंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1830। अगला प्रश्न है दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न, उत्तराखंड में प्रथम कृषि नीति कब लागू की गई? दोस्तों कई बार ये प्रश्न जो है हमारा पूछा जा चुका है। उत्तराखंड में
प्रथम कृषि नीति दोस्तों लागू की गई थी 2011 में। कई बार दोस्तों आपने ये परीक्षा वाणी में से पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है? अब गन्ना देखिए दोस्तों बागेश्वर ऑप्शन में है, इसे आप हटा देंगे, और देहरादून में भी होता है, नैनीताल भी कर सकते हैं, लेकिन इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा उधम सिंह नगर में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक तरफ जनपद दिए हुए हैं और एक तरफ दोस्तों उनका गठन का वर्ष दिया हुआ है। दोस्तों कोई ना कोई आप जरूर से जानते होंगे, बाकी ईयर तो आपको याद ही होगा। तो हरिद्वार दोस्तों आप सभी को पता है कि हरिद्वार दोस्तों बना था 1988 में। तो हरिद्वार दोस्तों जाएगा 3 पर, बाकी ऑप्शन से दोस्तों आसानी से हटा सकते हैं, लेकिन यहां पर जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो हरिद्वार दोस्तों 28 दिसंबर 1988। उधम सिंह नगर दोस्तों हो जाएगा 30 सितंबर 1995 को। चंपावत दोस्तों हो जाएगा यहां पर हमारा 15 सितंबर 1997 को। और रुद्रप्रयाग दोस्तों हो जाएगा 16 सितंबर 1997 को। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में जनता द्वारा ऑनलाइन अपनी समस्या दर्ज कराने हेतु समाधान.uk.gov.in दोस्तों ये वेबसाइट है, और परीक्षा वाणी में दोस्तों आपने कई बार इसे पढ़ा होगा। तो ये वेबसाइट का दोस्तों संचालन कब से किया जा रहा है, ये यहां पर आपको बताना है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर होने वाला है 26 जनवरी 2013 से दोस्तों समाधान.uk.gov.in दोस्तों ये इस वेबसाइट पर दोस्तों जो है आप अपनी जो है समस्या अपनी दर्ज करा सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक तरफ जो है जनपद दिया हुआ है और एक तरफ दोस्तों यहां पर जो है तहसील दी हुई है। तो यहां पर आपको बताना है कि कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। चंपावत में दोस्तों पूर्णागिरी तहसील है, बिल्कुल है। पूर्णागिरी माता मंदिर चंपावत के दोस्तों टनकपुर के समीप ही स्थित है। देहरादून दोस्तों चक्राता है, बिल्कुल सही है। उत्तरकाशी कोटद्वार दोस्तों कोटद्वार हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल, गढ़वाल का प्रवेश द्वार कोटद्वार। और यमकेश्वर ब्लॉक दोस्तों ये भी हमारा जो है यमकेश्वर तहसील भी है, ब्लॉक भी है, ये पौड़ी गढ़वाल बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोटद्वार दोस्तों हो जाएगा पौड़ी में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित किया जाने वाला प्रथम नगर निगम है। दोस्तों नगर निगमों की संख्या जो है 9 है, 9 नगर निगम है हमारे। और सबसे दोस्तों जो नया नगर निगम दोस्तों ये बना है श्रीनगर है, और इसमें सही उत्तर हो जाएगा यहां पर उत्तराखंड में पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित किया जाने वाला प्रथम नगर निगम। अब दोस्तों देखिए अगस्त मुनि कर्णप्रयाग ये ऑप्शन तो आप वैसे बैठा देंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरकाशी भी नहीं हो जाएगा, श्रीनगर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में शासन करने वाली शक्तियां क्रमशः है। तो इनमें से आपको बताना है उत्तराखंड में शासन करने वाली शक्तियां। अब सभी ऑप्शन दोस्तों कुड़िंद है। इसके बाद दोस्तों आगे यहां पर आपको देखना है कुड़िंद के बाद दोस्तों कौन आए उत्तराखंड में। कुड़िंद के बाद दोस्तों शक तो नहीं है, कुषाण भी नहीं है, कुड़िंद मौर्य, उसके बाद दोस्तों हो जाएगा शक, उसके बाद कुषाण। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बनेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक पुस्तक है यहां पर, महत्वपूर्ण पुस्तक है, कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछी गई है। गुलदस्त तवारिक ई को टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक हैं। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मियां प्रेम सिंह। गुलदस्त तवारिक ई को टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है, ये दोस्तों हैं मियां प्रेम सिंह। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी आपने पढ़ा होगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहां पर दोस्तों अधिकारी दिए हुए हैं और विभाग कार्य, तो प्रतियोगी में दोस्तों ये थे। ऑप्शन के माध्यम से दोस्तों आपको बिल्कुल आसान लगेगा ये प्रश्न। तो महत्तम दोस्तों कौन थे दोस्तों, महत्तम कहा जाता था ग्राम शासक को, महत्तम ग्राम शासक को कहा जाता था। और कोटपाल यानी कि दोस्तों गण रक्षक। बलाध्यक्ष यानी कि दोस्तों बल यानी कि दोस्तों सेना, बल यानी कि सेना दोस्तों, सेना का नायक अध्यक्ष बलाध्यक्ष दोस्तों हो जाएगा सेना नायक। और महादंड नायक हो जाएगा प्रांतीय सेनापति। तो एक बार दोस्तों फिर से देख लेते हैं, महत्तम हो जाएगा ग्राम शासक, कोटपाल हो जाएगा दोस्तों गण रक्षक, बलाध्यक्ष हो जाएगा सेना नायक, महादंड नायक हो जाएगा प्रांतीय सेनापति। दोस्तों किसी ऑप्शन में मिल जाएगा, खैर ऑप्शन दोस्तों इसका बी बन रहा है यहां पर हमारा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, यहां पर एक साथ आपके कई प्रश्न बनने वाले हैं दोस्तों, करीब यहां पर आपके 7 प्रश्न दोस्तों वन लाइनर रूप में आप याद रख सकते हैं इनको। बाकी दोस्तों आयोग जो पेपर कराए दोस्तों उसमें 4 ऑप्शन ही होंगे अधिकतम। इसमें दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया प्रश्न यहां पर ये परीक्षा वाली बुक से दोस्तों मैंने लिया है। तो कालू मेहरा को दोस्तों पहला ऑप्शन है, कालू मेहरा को उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सत्य कथन है, ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर दोस्तों हेनरी रैमजे था, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही हो गया। 1856 से लेकर 1884 तक दोस्तों कमिश्नर जो थे हेनरी रैमजे थे।
ये ऑप्शन भी हमारा सही हो गया, बी वाला। अगला है ऑप्शन सी, देख लेते हैं 3 नंबर वाला ऑप्शन। 1857 में क्रांतिवीर नामक संगठन की दोस्तों जो स्थापना थी वो की थी कालू मेहरा ने। ये भी दोस्तों हमारा सही है, बिल्कुल सही है। चक्राता सैन्य छावनी की स्थापना दोस्तों 1866 में हुई थी। ये ऑप्शन भी दोस्तों हमारा सही है। चक्राता सैन्य छावनी की स्थापना दोस्तों 1866 में हुई थी। अगला ऑप्शन है 1854 ईस्वी में नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया। दोस्तों कहीं पर 1855 में देख रहा था, कहीं पर 1856 में देख रहा था। बाकी दोस्तों इस बुक के अनुसार इसको सही दिया गया है, बाकी आपको अपनी सूझबूझ के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। अगला ऑप्शन है वर्ष 1857 ईस्वी की क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो है उत्तराखंड के हल्द्वानी क्षेत्र पर पड़ा। दोस्तों ये ऑप्शन भी हमारा सही है। और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी कालू मेहरा चंपावत के निवासी, दोस्तों चंपावत दोस्तों बिसुंग गांव है, यहां के दोस्तों निवासी थे। ये भी कथन हमारा सही है दोस्तों, सभी कथन सत्य हैं। तो एक साथ दोस्तों आपने यहां पर 7 प्रश्न देख लिए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहां पर भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों यहां पर हमारे 8 ऑप्शन है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो 8 दोस्तों ये हैं। तो इनमें से दोस्तों ये प्रश्न आपका 2 प्रश्न इसका बन सकता है, लेकिन दोस्तों एक ही प्रश्न दिया हुआ है, तो इसको हम देख लेते हैं। दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये, आपको बिल्कुल दोस्तों जो सन है ना, वर्ष है ना, ये आपको मोहजबानी याद होना चाहिए। जैसे डिबेटिंग क्लब की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1870 में हुई थी। 1870 में हुई थी। कुमाऊं में प्रथम अखबार का प्रकाशन हुआ दोस्तों, ये कब हुआ था? 1871। हैप्पी क्लब की दोस्तों स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ये हुई थी 1903 में। 7 नंबर जाएगा। हैप्पी क्लब की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? ये दोस्तों हुई थी 1903 में। दोस्तों आपको ऑप्शन नहीं देखने की, इसका उत्तर क्या होगा? ए बी सी डी एफ जी। ये आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, ये दोस्तों आपको सिर्फ वर्ष याद रखने की। कौन कब? हैप्पी क्लब 1903। और अल्मोड़ा क्लब की दोस्तों स्थापना जो हुई थी वो दोस्तों हुई थी 1912 में। और अछूत शिल्पकार सम्मेलन दोस्तों ये हो जाएगा 1925 में। और उत्तराखंड शुद्ध साहित्य समिति दोस्तों ये 1913 में, स्वामी सत्यदेव परिमार्जक। तो ये भी आपको याद रखना है। कुली बेकार आंदोलन दोस्तों ये हो जाएगा 1921 में। और नायक बालिका रक्षा कानून दोस्तों ये हो जाएगा 1929 में। नायक बालिका रक्षा कानून दोस्तों ये हो जाएगा 1929 में। दोस्तों आपको ऑप्शन बिल्कुल याद नहीं रखना है, जो दोस्तों इसका सही उत्तर है वो मैंने आपको यहां पर बता दिया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। डिबेटिंग क्लब दोस्तों एक बार फिर से 1870 में और कुमाऊं अल्मोड़ा अखबार दोस्तों जो प्रथम अखबार है दोस्तों, इसका जो प्रकाशन हुआ था दोस्तों हुआ था 1871 में। और हैप्पी क्लब दोस्तों 1903 में, पंडित गोविंद वल्लभ पंत। अल्मोड़ा क्लब 1912। अछूत शिल्पकार जो दोस्तों सम्मेलन है ये हुआ था 1925 में। शुद्ध साहित्य समिति जाएगा 1913 में। कुली बेकार आंदोलन दोस्तों ये जाएगा 1921 में। नायक बालिका रक्षा दोस्तों ये जाएगा 1929 में। आगे बढ़ते हैं। ये ऑप्शन से दोस्तों हमारा लेना देना कुछ नहीं है अभी। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सर्वाधिक ऊंची चोटियां। अब दोस्तों पर्वतों के नाम आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। नंदा देवी दोस्तों सभी ऑप्शन में, डी वाला तो कट जाएगा। नंदा देवी पूर्वी आ गया, ये भी कट जाएगा। नंदा देवी के बाद नंदा देवी पूर्वी, ये भी हट जाएगा। नंदा देवी दोस्तों 78-17 हो जाएगा। नंदा देवी दोस्तों ये है 78-17, 78-16 भी कहीं देखने को मिलेगा। कामेट 77-56 है। नंदा देवी पूर्वी 74-34 है। और बद्रीनाथ की दोस्तों 71-38, वो माणा की है 72-72। माणा की दोस्तों 72-72, बद्रीनाथ की 71-38। तो ये आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक तरफ दर्रा दिया हुआ है, एक तरफ दोस्तों जिला दिया हुआ है। कालिंदी दोस्तों जो हमारा दर्रा है ये जोड़ता है उत्तरकाशी और चमोली को। बिल्कुल दोस्तों सही है, कालिंदी दर्रा उत्तरकाशी और चमोली के बीच है। ट्रेल पास दोस्तों यहां पर गलत है। ट्रेल पास दोस्तों चमोली दोस्तों बागेश्वर नहीं, ट्रेल पास जाएगा बागेश्वर और पिथौरागढ़। बागेश्वर और पिथौरागढ़ के भी दोस्तों हमारा कौन सा ट्रेल पास 1830 में दोस्तों इस दर्रे की खोज हुई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी तंजुम भ्यूडा दोस्तों, तंजुम दोस्तों जो दर्रा है ये हो जाएगा चमोली तिब्बत के बीच, बिल्कुल सही है। थांगला, मुलिंगला, नेलंग, सांगचोकला दोस्तों उत्तरकाशी तिब्बत, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्रेल पास, ऑप्शन नंबर बी। ये जाएगा दोस्तों बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच। अगला प्रश्न है दोस्तों, जबरदस्त प्रश्न है, बहुत कम अभ्यर्थी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाएंगे। यहां पर बहुत से अभ्यर्थी सी करने वाले मुझे पता है, जो कि गलत है। किस भूगर्भ शास्त्री ने हिमालय को पृथ्वी का तीसरा ध्रुव तथा उत्तराखंड को हिमालय का अभिन्न अंग, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों यहां पर हमारा प्रश्न है। इसका दोस्तों सही उत्तर जाएगा डिहरनफर्थ, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही उत्तर है। दोस्तों कहा था
हिमालय को पृथ्वी का तीसरा ध्रुव और उत्तराखंड को हिमालय का अभिन्न अंग। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का हृदय स्थल कहा जाने वाला क्षेत्र स्थित है? ट्रांस हिमालय का मध्यवर्ती क्षेत्र, पीर पंजाल श्रेणी का क्षेत्र, मध्य हिमालय का पूर्वी क्षेत्र, या फिर शिवालिक के दक्षिण पर्वतपदी प्रदेश को। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड का हृदय स्थल शिवालिक के दक्षिण पर्वतपदीय क्षेत्र को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, लघु हिमालय को दून से निम्न में से किसके द्वारा पृथक किया जाता है? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा एमसीडी, मुख्य सीमा भ्रंश या भ्रष्ट। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर ए, लघु हिमालय को दून हिमालय से दोस्तों अलग किया जाता है मुख्य सीमा भ्रंश के द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ स्थित नहीं है? दोस्तों तीन ही जनपद हैं, उत्तरकाशी हो गया, चमोली, पिथौरागढ़। दोस्तों ये जो जनपद दोस्तों ये सीमा बनाते हैं किसके साथ? चीन के साथ। बाकी पिथौरागढ़ दोस्तों नेपाल के साथ भी बनाता है। तो अल्मोड़ा दोस्तों आंतरिक जिला है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर ये आपको सुमेलित करना है, नदी और उद्गम। ऑप्शन से दोस्तों जा सकते हैं, बिल्कुल आसान है। सतोपंथ दोस्तों आपको पता है कि अलकनंदा होगा, इसका जो ऑप्शन 2 है ए का जाएगा 2 पर। सतोपंथ दोस्तों अलकनंदा, गंगोत्री भागीरथी, मिलम दोस्तों ये हो जाएगा मिलम गौरी गंगा, नामिक दोस्तों नासिक लिखा है, नासिक दोस्तों महाराष्ट्र में है, और यहाँ त्र्यंबकेश्वर दोस्तों ज्योतिर्लिंग है। नासिक दोस्तों ये नामिक होगा, इसको नामिक कर लीजिए, नामिक दोस्तों हो जाएगा पूर्वी रामगंगा। तो किसी ऑप्शन दोस्तों मिल जाएगा, बाकी ये याद रखिएगा। सतोपंथ हो जाएगा अलकनंदा, गंगोत्री भागीरथी, मिलम गौरी गंगा, नामिक पूर्वी रामगंगा। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तराखंड में शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति का निर्धारित मानक लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन क्या है? दोस्तों कितना लीटर दोस्तों जल मिलता है, ये बहुत से अभ्यर्थियों को पता होगा। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा 135 लीटर। ये दोस्तों शहरी क्षेत्रों में है। ग्रामीण क्षेत्रों का दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितना है, जिन्होंने अभी तक वीडियो देखी है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बताइएगा कमेंट बॉक्स में, बाकी गूगल में ढूंढ लीजिएगा, बता दीजिएगा कैसे भी। तो शहरी क्षेत्र में दोस्तों है 135 लीटर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के चंपावत में निम्न में से कौन सी झील अवस्थित है? डोडी ताल उत्तरकाशी, तड़ाक ताल चौखुटिया में है, अल्मोड़ा, तोराबाड़ी ताल रुद्रप्रयाग, और श्यामला ताल दोस्तों हो जाएगा यहां पर हमारा चंपावत। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक तरफ जो है वन्यजीव विहार दिया हुआ है, एक तरफ दोस्तों स्थापना वर्ष। तो बिल्कुल आसान है दोस्तों, ऑप्शन से आप खेल सकते हैं। गोविंद वन्यजीव विहार दोस्तों पहला वन्यजीव विहार है हमारा 1955, केदार वन्यजीव विहार 1972 में, अस्कोर दोस्तों पिथौरागढ़ में 1986 में, सोनाली दोस्तों पौड़ी में 1987 में। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड राज्य में प्रथम खनन नीति की घोषणा कब की गई? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2001 में दोस्तों उत्तराखंड में प्रथम खनन नीति की दोस्तों घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, खीराकोट की महिलाओं के खनन विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जबरदस्त प्रश्न है। गौरा देवी, राधा बहन, वंदना शिवा, या फिर बसंती देवी? तो खीराकोट की महिलाओं के खनन विरोधी आंदोलन का दोस्तों जो नेतृत्व है दोस्तों ये क्या था? राधा बहन ने, राधा बहन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खनिज संसाधन भंडार लघु हिमालय के बजून? दोस्तों खुरपाताल नैनीताल में पड़ता है। नैनीताल से दोस्तों थोड़ा आगे जाएंगे आप, बजून नामक वहीं पर है। खुरपाताल और बजून दोस्तों लगभग एक ही है, कि उस खुरपाताल से थोड़ा आगे है, लगभग वही है मान लीजिए। तो बजून खुरपाताल क्षेत्र से संबंधित है। कौन सा खनिज संसाधन भंडार लघु हिमालय के बजून खुरपाताल क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वंदना शिवा, ऑप्शन नंबर बी। अगला दोस्तों प्रश्न है जनगणना से दोस्तों हमारा प्रश्न आ गया है। जनगणना 2011 के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में। दोस्तों जनसंख्या घनत्व कम वाले दोस्तों अधिकतम है किसका? हरिद्वार का। कम वाले दोस्तों यहां पर आपको बताना है, कम वाले। तो मैप दोस्तों आपने देखा होगा, मैप में दोस्तों यहां पर से उत्तरकाशी आता है, उत्तरकाशी के बाद चमोली जाएंगे, चमोली के बाद पिथौरागढ़ जाएंगे, पिथौरागढ़ से अंदर को आ जाएंगे हम बागेश्वर को। तो इस तरह से दोस्तों हो जाएगा उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंगानुपात दोस्तों यहां पर पूछा गया है। दोस्तों ये शिशु लिंगानुपात दोस्तों कितना था? 890 था, 980 नहीं था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 890। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंगानुपात दोस्तों 2024 दोस्तों चल रहा है, और वो भी दोस्तों लगभग आधा हो गया। देखिए अभी भी हम 2011 की जनगणना ही पढ़ रहे हैं, और वो भी हमारा एग्जाम में आ रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा आखिरी प्रश्न है आभूषण। दोस्तों यहां पर प्रश्न आ गया है, उत्तराखंड के प्रमुख आभूषण के संदर्भ में क्या सही नहीं है?
3 दोस्तों यहां पर सही है, एक सही नहीं है। धागुला दोस्तों, धागुला दोस्तों ये आपने देखा होगा। धागुला दोस्तों चांदी से निर्मित यह आभूषण, चांदी से या किसी का भी बना सकते हैं, चांदी से निर्मित यह आभूषण हाथ में पहना जाता है, बिल्कुल सही बात है। तगड़ी, तगड़ी दोस्तों जो है आभूषण है ये पहना जाता है कहां पर, कमर में। हंसुला या सुता दोस्तों कमर में नहीं, कमर में नहीं, कमर में नहीं दोस्तों, ये पहना जाता है हंसुला सुता गले में, गले में। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है शीश फूल। अब शीश यानी कि दोस्तों माथा, तो माथे पर पहने जाने वाला यह आभूषण सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, बिल्कुल है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा हंसुला, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों ये पहना जाता है गले में। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी आपका स्कोर कितना रहा 35 में से कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।